नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। यूक्रेन के कई दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। ज़ेलेंस्की के कब्जे से कई यूक्रेनी इलाके छिन चुके हैं और फिर भी यूक्रेनी राष्ट्रपति की जंग की भूख कम नहीं हो रही। तब भी जब यूक्रेन के कब्जा किए गए खेरसोन के इलाकों में रूसी पासपोर्ट लेने के लिए यूक्रेनी नागरिकों की लाइन देखी गई। यूक्रेन में गरज रही रूसी तोपों की आवाज। छिन गया ज़ेलेंस्की से कई इलाका। रूसी कब्जे वाले इलाकों में जश्न की शुरुआत। पहले रूसी कब्जा, अब रूसी पासपोर्ट का आगाज। रूस यूक्रेन जंग में चल रही तोपों की आवाज, मिसाइलों के निकलते गरजते शो। सप्ताह पहले यहां एक रूसी पासपोर्ट कार्यालय खोला गया था। अधिकारियों का दावा है कि हजारों नागरिकों ने रूसी नागरिकता के लिए आवेदन किया है। फिलहाल आलम यह है कि पूर्वी यूक्रेन का सेवेरोडोनेट्स्की रूस यूक्रेन की जंग का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है, जहां दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी जारी है। रूस पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर लगातार बमबारी कर रहा है। उसने मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили, у кількості військової техніки. यूक्रेन पर रूस के कब्जे की कोशिशों में डोनबास सबसे अहम है। यूक्रेनी फौजों के आखिरी गढ़ के रूप में यहां मुकाबला जारी है। रूसी समाचार एजेंसी ने रविवार को जो फुटेज साझा किया है, उसमें एजोट केमिकल प्लांट से धुआं उठता देखा जा सकता है। यह ऐसा इलाका है जहां यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस की तरफ से जारी फुटेज में इस इलाके में कई जगहों से उठता धुआं ये साफ बता रहा है कि यहाँ रूसी बमबारी ने भयानक तबाही मचाई है। दरअसल यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि कई सैनिक और सैकड़ों आम यूक्रेनी नागरिकों ने युद्ध के खतरों से बचने के लिए इसी प्लांट में शरण ली थी। इधर डोनबास में रूसी सेना की बढ़त को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों में खौफ है। सभी की चिंता यही है कि अब ये इलाका भी इसी तरह से तबाह होगा, क्योंकि इससे पहले मारियुपोल में भी ऐसे ही हालात थे जब रूसी सैनिकों ने यहां कहर बरपाया था और स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी को कब्जे में ले लिया था। अब ये शहर मारियुपोल रूसी फ्लैग से पटा हुआ है। हर तरफ रशियन फ्लैग लहरा रहे हैं। यहां तक कि हाईवे पर भी लहराता रशियन फ्लैग ये बता रहा है कि यूक्रेन का भारी संघर्ष भी उसके काम नहीं आया। इधर सेवास्तोपोल शहर में रूसी आर्मी बैंड की परेड हुई, जो रशियन डे सेलिब्रेशन का हिस्सा है। साथ ही लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र में भी रूसी झंडे लहरा रहे हैं। यहां हुए समारोह में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल यूक्रेन के लिए हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने देश की तबाही देखने के बजाय रूसी सैनिकों के शव गिनने में बिजी हैं और अब भी पुतिन को ललकारने में पीछे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन जंग का आलम यह है कि मारियुपोल में यूक्रेनी सैनिकों के शवों का अंबार लगा है और कई लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अपने मारे गए या लापता सैनिकों की फिक्र छोड़कर जंग की ललकार में बिजी हैं।
कमजोर पड़ी जेलेंस्की की ललकार। यूक्रेन में पुतिन आर्मी की यलगार। मारिउपोल में सैनिकों के शव का अंबार। नहीं मिट रही जेलेंस्की की जंग की भूख। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 110वें दिन भी उसी आक्रामकता के साथ जारी है। दोनों देशों में कोई भी अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन की तबाही मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा है और उसके पास रूस का सामना करने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 24 फरवरी से छिड़ी जंग में रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर आगे बढ़ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को उनके कमांडरों ने जो उम्मीद जगाई थी उसमें वो नाकामयाब साबित हुए हैं और युद्ध लंबा खिंचता चला गया। पर यह जरूर है कि अब तक रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। फिर भी उनका सैन्य कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन पर अपने कई इलाके गंवाने के बावजूद अब तक रूस को कड़ी टक्कर देने का दम भर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की जंग की भूख मिट नहीं रही, इसके बावजूद कि उनके कई इलाकों पर रूसी कमांडर काबिज हो चुके हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हथियार न होने की वजह से रूस का सामना करने में यूक्रेनी सेना की सांसें फूल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकोलाइव के गवर्नर का हाल ही में बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद खत्म हो गया है। इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले की अमेरिकी चेतावनी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सुनना ही नहीं चाहते थे, जबकि हमने उन्हें रूसी हमले की चेतावनी दी थी। बाइडेन ने कहा कि जेलेंस्की ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। Що там Росія пропонує, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблений безпечний коридор транспорту, морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, якщо це не будуть коридор під прапорами держав, яким можна довіряти через те, що вони в полі प्रावा जीयुच। दरअसल अब यूक्रेन की हालत यह है कि कई इलाकों में उसके सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। शासन को जिनकी खोज खबर लेने की सूद नहीं, इसलिए कि वो अपने हाथ से खिंचते इलाकों के लिए जंग पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। ऐसे में आम यूक्रेनी नागरिकों की सूद कौन लेगा? मारिउपोल में महामारी की आशंका इसलिए बढ़ गई क्योंकि वहां लाशें सड़कों पर सड़ रही हैं। इससे गंभीर बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हेजा जैसी बीमारी के फैलने के खतरे को लेकर WHO ने भी चिंता जताई है। खबर आई है कि यूक्रेन के एजोल नेशनल गार्ड रेजिमेंट के पूर्व कमांडर मैक्सिकम जोरिन ने दक्षिणी बंदरगाह पर रूस के पूरी तरह कब्जे की बात कही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए एक्सचेंज की शर्तों के तहत ओवस्टल में मारे गए लोगों के 220 शवों को कीव भेजा गया है। सैकड़ों शव मारिउपोल पड़े हैं और अब आदान प्रदान के प्रोसेस के तहत बातचीत जारी है ताकि शवों को उनके परिजनों को उनके घर भेजा जा सके। सभी शवों को सही पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले ओवस्टल स्टील वर्क्स से खोजकर सैकड़ों लड़ाकों को मई के मध्य से रूसी हिरासत में ले जाया गया था। ओवस्टल शहर और स्टील वर्क्स संयंत्रण पर रूसी हमले के दौरान भी कई लोग मारे गए थे और अब बहुत मुश्किल काम चल रहा है। शवों की पहचान की प्रक्रिया बेहद मुश्किल भरी है। हालात ये है कि इसमें से ज्यादा शवों इतनी खराब स्थिति में है कि उन्हें देखकर पहचानना संभव नहीं। इसके लिए DNA परीक्षण और सैनिकों की वर्दी और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जा रहा है। महीनों की घेराबंदी और बमबारी के बाद मारिउपोल को पूरी तरह उजाड़ दिया गया है। हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन जेलेंस्की की जंग की भूख नहीं मिट रही।
वो राष्ट्रवाद के नाम पर किसी भी सूरत में सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन जंग में भले ही पिछड़ रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके डटकर मुकाबला करने और विदेशी हथियारों के जरिए रूसी सेना के दांत खट्टे करने की तस्वीरें आम हैं। कहां किस मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना को टक्कर दे रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं, लेकिन अब जंग के 3 महीने होने के बाद यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होने लगी है। माइकोलिव के गवर्नर ने कहा है, यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद नहीं बचा है। हैरानी है, फिर भी यूक्रेन ने आखिर किस दम पर जंग न सिर्फ जारी रखी है, न सिर्फ किसी हालत में सरेंडर नहीं करने का दम भर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया वॉर में भी रूसी टीम पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन धीरे धीरे अपनी जमीन खोता जा रहा है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूक्रेनी सैनिकों के शौर्य की गाथाएं भरी पड़ी हैं। वैसे तो यूक्रेन के पास रूस के सामने अब तक डटे रहने की बड़ी वजह दुनिया जानती है। दुनिया जानती है किस तरह यूक्रेन को पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, जिसके दम पर वो रूसी सैनिकों से मुकाबला कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह यूक्रेनी सैनिक मैदान में अब तक डटे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटिश हरिकेन गन का भी साथ मिल रहा है, जिसके शोलों से वो दुश्मन के दांत खट्टे करने में लगा है। यूक्रेन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रूसी सैनिकों और हथियारों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ये मिसाइलें टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से भेदकर ध्वस्त कर रही हैं। देखिए किस तरह लुहांस्क में रशियन टैंक शिकार बन रहे हैं, टैंक के परखचे उड़ रहे हैं। रशियन आर्म्ड व्हीकल पर यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड का ताबड़तोड़ हमला बता रहा है कि भारी नुकसान के बाद भी यूक्रेनी सैनिकों का हौसला अभी पस्त नहीं हुआ है। इसी तरह यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड रशियन सेना के ठिकानों पर काल बनकर टूट रही है। सेवेरोडोनेट्स्क में भारी घमासान जारी है। दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने पोजीशन पर डटी हुई हैं। रूसी कब्जाधारियों के पांव उखाड़ने में जुटी यूक्रेनी सेना को कई मोर्चों पर तब राहत मिलती दिखती है जब वो रूसी सेना और उसके हथियारों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड गन भी दुश्मनों पर कहर बरपा रही है। ये तो दुनिया जानती है कि रूस के आगे यूक्रेन की कितनी बिसात है। यही वजह है कि तमाम रणनीतिकारों ने रूस की जल्द जीत का दावा किया था। इसके बावजूद अगर यूक्रेन चाहे जिस दम पर हो जंग को इतना लंबा खींचने में सफल रहा, ये किसी हैरानी से कम नहीं। पुतिन के अनुमानों को धत्ता बताते हुए यूक्रेन अब भी जंग में ताल ठोक रहा है। जंग में चाहे जिसकी जीत हो, मगर इंसानी जानों के खात्मे के बीच वर्ल्ड वॉर की आशंका भी अभी टली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।